डॉक्टर अफान ने, मलकू वैक्सीन ने, जितना और जितने लोगों ने मेरे बारे में बातें की मैंने सब बर्दाश्त किया। तुम लोगों ने मेरे बारे में इतनी बातें की मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन लोगों ने, मुझे अंदाजा नहीं था ये लोग इतने भी गिर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हाथ में एक कुरान है अल्लाह का, ठीक है, मेरे हाथ में एक कुरान है। अब अगर तुम लोग को इस कुरान पे भी नहीं यकीन ना तो बस ये लोगों ने मेरी फेक आई वीडियो बनाई है, ठीक है। इन लोगों ने जितनी बकवासी की है, फेक की, ये चाहते हैं, इनको बस यही तकलीफ है कि कोई गरीब इंसान उठ के अमीर कैसे हो गया, इनको बस यही तकलीफ है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहती हूँ, ठीक है। मेरा ये पिछले 1.5 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ व्यूज के लिए, फेम के लिए, ठीक है। ये लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, ठीक है। ये लोग चाहते हैं मैं टिकटॉक लाइव ना हूँ, ये चाहते हैं मैं टिकटॉक पर ना हूँ। इसलिए पहले इन लोगों ने वीडियोस बनाई, अवाम को बोलते थे मुझे जाके गालियां दो, फिर अवाम आके मुझे गालियां देती थी। इन्होंने मुझे बहुत गंदा किया। इन लोगों ने इतनी गलत हरकत की, हद से ज्यादा, कि मेरी अजीब और गंदी वीडियोस बना के इसको वायरल किया, ठीक है। ये वीडियो आप सबके होश उड़ा देगी। ये वीडियो नौजवान बच्चियों को ये बताएगी कि बच्चियों स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कपड़े उतारो, बीगो पर लाइव आ जाओ, टिकटॉक पर लाइव आ जाओ। ये रियल टाइम स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कानों को हाथ लगाएं, नस्लों को रोक लें। एक गांव में एक माँ खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसकी बेटी फातिमा टिकटॉक पर लाइव थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। वो बार बार कह रही थी आप सब मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। फातिमा, जो कि एक मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर थी, इसने अपने सफर का आगाज पाकिस्तानी फैमिली के नाम से एक अकाउंट बनाकर किया था। स्टार्टिंग डेज में फातिमा लाइव आकर लोगों से कहती थी कि मेरे वालिदैन खुश नहीं है, हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, मेरे वालिद गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आप लोग हमारी मदद करें। उसने लोगों के जज्बात से खेलते हुए अपनी कहानी सुनाई। मामा है संजय भाई का, ठीक है। ये आज फातिमा के बाप का, उसके मामे के पेट्रोल पंप है रंगियाल का, पत्नी मुल्तान रोड पे कुछ ऐसे पेट्रोल पंप। आप सोचो तुसी ये गरीब है, आपको चंगा नहीं लुटा। जब आस्ता आस्ता थोड़ी सी लाइफ चलने लग गई, शेयर शुरू बजने लग गए, तो फिर उन्होंने देखा कि अब थोड़ा पैसे तो लोगों के सामने आ ही रहे, क्यों ना सही घर में मुंह बोले। 1 साल के करीब तो 8-9 महीने उन्होंने उस कच्चे घर में गुजारे, लेकिन सिर्फ दिन रातें नहीं, ये सोई नहीं उस कच्चे घर में, ये सोते दूसरे घर में नहीं। एक और भी घर बहुत है, संजय भाई की प्रॉपर्टियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिर्फ दिन में शूटिंग करने आते थे, रात का खाना बनाया, शाम का खाया, निकल लिया, चल भाई वीलॉग बना लिया, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ऊपर से फिर बची, इसने क्या किया, जो वीडियो की बात हो रही है वो बिल्कुल 110% बिल्कुल जेन्युइन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फातिमा जतोई के बारे में, जो एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर है। स्टार्टिंग में फैमिली व्लॉगिंग किया करती थी, उनके पेरेंट्स भी व्लॉगिंग में शामिल थे, और हकीकत ये है कि वो एक खाते पीते फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल घराने से ताल्लुक रखते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर ऑडियंस के सामने एक ऐसा तासुर पेश किया गया जैसे ये खानदान बेहद मजलूम और गरीब है, यहाँ तक कि उनके पास खाने और राशन के पैसे भी नहीं है। इसी मजलूमियत की बुनियाद पर लोगों ने दिल खोलकर उनकी माली मदद की। बाद में फातिमा की वालदा आयशा ने अपनी कम उम्र बेटी को टिकटॉक लाइव पर बिठाना शुरू किया, जहां गिफ्टिंग, शेयर मारने और पैसों की भरमार होने लगी। देखते ही देखते उनके हालात मजीद बेहतर होते दिखाई दिए। कुछ दिनों पहले फातिमा जतोई दुबई पहुंच गई। दावा ये किया गया कि दुबई भी इन्हें गिफ्टर्स ने ही बुलाया है। इसी दौरान डॉक्टर अफान कैसर और मलकू वैक्सीन ने इस पूरे मामले पर आवाज उठाई। उनका कहना था कि इस बच्ची को बिगाड़ने में किसी और का नहीं बल्कि खुद इसके पेरेंट्स का हाथ है। वो ये भी कहते रहे कि इस तरह के मवाद को देखकर बहुत सी और लड़कियां मुतासिर होंगी, व्लॉगिंग और टिकटॉक लाइव की तरफ आएंगी, जहां फहाशी, जिल्लत और सिर्फ पैसों की दौड़ होती है, और यूं हमारे माशरे पर मनफी असर पड़ेगा। लेकिन इन तनबीहों का फातिमा के पेरेंट्स पर कोई खास असर नजर नहीं आया। दुबई पहुंचते ही फातिमा की ड्रेसिंग मुकम्मल तौर पर बदल गई। बीच पर निक्कर पहने हुए, भीगे हुए कपड़ों में वीडियोस और ऐसा मवाद जो पहले कभी देखने में नहीं आया सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। अब 2026 के स्टार्टिंग में ही फातिमा जतोई की कुछ नाजेबा वीडियोस वायरल हो गई, जो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। वीडियोस देखकर अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि हमें पहले ही डर था कि इस बच्ची के साथ ऐसा ही कुछ होगा और इसकी जिम्मेदारी इसके वालिदैन पर आयद होती है। फातिमा जतोई ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी, वो खुद सामने आई। उनके हाथ में कुरान पाक था और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी वीडियोस के पीछे डॉक्टर अफान कैसर और मलकू वैक्सीन का हाथ है। उनका कहना था कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक गरीब घराने की लड़की आगे बढ़े और अमीर हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये हरकत की। फातिमा का दावा है कि ये वायरल होने वाली वीडियोस AI जनरेटेड है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अवाम भी इस मामले पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई ये वीडियोस AI जनरेटेड है, जबकि बहुत से लोग इसे रियल मान रहे हैं। असल हकीकत क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, या फिर खुद फातिमा जतोई। दूसरी जानिब अवाम का एक बड़ा तबका ये भी कहता
है कि डॉक्टर अफान कैसर और मलकू वैक्सीन सिर्फ माशरे की इस्लाह के लिए बोलते हैं। उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि बहन बेटियों को बुराई से बचाना है। कुछ लोगों का मानना है कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए उन्होंने बस फातिमा जतोई को आईना दिखाया, लेकिन चूंकि वो बातें फातिमा को बुरी लगी इसीलिए उन्होंने बददुआएं दी और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब सवाल ये है कि कसूरवार है कौन? क्या वाकई ये एक बड़ी साजिश है या फिर ये सोशल मीडिया की वो सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं? दोस्तों, आपके ख्याल में ये वायरल होने वाली वीडियोस एआई जनरेटेड है या हकीकत कुछ और है? क्या वाकई फातिमा जतोई की बदनामी के जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।